ईरान के साथ युद्ध अमेरिका को कितना भारी पड़ा है, ये धीरे धीरे सामने आ रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के दौरान देश के मिसाइल भंडार पर भारी दबाव पड़ा है। विशेषज्ञों और रक्षा विभाग के हालिया आंतरिक भंडार आकलन से परिचित 3 लोगों के अनुसार ईरान के साथ युद्ध के दौरान अमेरिकी मिसाइल भंडार में काफी कमी आई। आने वाले कुछ सालों में किसी भी संघर्ष की स्थिति में गोला बारूद की कमी का निकट भविष्य में जोखिम पैदा हो गया है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज द्वारा किए गए एक नए विश्लेषण के अनुसार पिछले 7 हफ्तों के युद्ध में अमेरिकी सेना ने अपने प्रेसिजन स्ट्राइक मिसाइलों के भंडार का कम से कम 45%, बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन की गई थार्ड मिसाइलों के भंडार का कम से कम आधा और पैट्रियट एयर डिफेंस इंटरसेप्टर मिसाइलों के भंडार का लगभग 50% खर्च कर दिया है। आकलन से परिचित सूत्रों के अनुसार ये आंकड़े अमेरिकी भंडारों के बारे में पेंटागन के गोपनीय आंकड़ों से काफी हद तक मेल खाते हैं। इस साल की शुरुआत में पेंटागन ने मिसाइल उत्पादन बढ़ाने में मदद करने वाले कई कॉन्ट्रैक्ट्स पर साइन किए थे, लेकिन CSIS विशेषज्ञों और सूत्रों के अनुसार बढ़ी हुई क्षमता के बावजूद इन प्रणालियों को बदलने की डिलीवरी की समय सीमा 3 से 5 साल तक है। अमेरिका के पास संभवतः इतने बम और मिसाइल मौजूद हैं कि किसी भी परिस्थिति में अगर अस्थिर युद्ध विराम कायम नहीं रह पाता तो वो ईरान के खिलाफ युद्ध अभियान जारी रख सकता है। लेकिन अमेरिकी भंडारों में बचे महत्वपूर्ण हथियारों की संख्या अब चीन जैसे निकट प्रतिद्वंदी का सामना करने के लिए पर्याप्त नहीं है और CSIS के विश्लेषण के अनुसार इन हथियारों का भंडार युद्ध पूर्व स्तर पर लौटने में संभवतः कई साल लगे। अमेरिका की मरीन क्रॉप्स के सेवानिवृत्त कर्नल और CSIS के रिपोर्ट के लेखक मार्क कैंसियन ने CNN को बताया कि भारी गोला बारूद खर्च ने पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा का माहौल बना दिया है। इन भंडारों को फिर से भरने में 1 से 4 साल लगेंगे और उसके बाद इन्हें आवश्यक स्तर तक बढ़ाने में कई साल लगेंगे। सेना के पास राष्ट्रपति द्वारा चुने गए समय और स्थान पर कार्रवाई करने के लिए आवश्यक सभी संसाधन मौजूद हैं। राष्ट्रपति ट्रंप के पदभार संभालने के बाद से हमने लड़ाकू कमानों में कई सफल अभियान चलाए हैं। साथ ही यह सुनिश्चित किया है कि अमेरिकी सेना के पास अपने लोगों और हितों की रक्षा के लिए क्षमताओं का एक व्यापक भंडार है। अमेरिकी सेना ने अपने टोमोहॉक मिसाइल भंडार का लगभग 30% और लंबी दूरी की संयुक्त वायु से सतह स्टैंड ऑफ मिसाइलों के भंडार का 20% से अधिक खर्च कर दिया है। विश्लेषण और सूत्रों के अनुसार अमेरिका की लगभग 20% SM-3 और SM-6 मिसाइलें नष्ट हो चुकी हैं। इन प्रणालियों को बदलने में लगभग 4 से 5 साल लगेंगे। मिसाइल भंडार में हो रही कमी का ये गणितीय विश्लेषण राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हालिया दावे के बिल्कुल विपरीत है, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है, जबकि उन्होंने ईरान युद्ध के कारण मौजूदा भंडारों पर पड़े प्रभाव को देखते हुए मिसाइलों के लिए अतिरिक्त धन की मांग की थी। पिछले महीने पेंटागन से अतिरिक्त धन की मांग करते हुए ट्रंप ने कहा कि हम कई कारणों से ये मांग कर रहे हैं जो ईरान में चल रही चर्चा से परे है। विशेष रूप से हमारे पास उच्च गुणवत्ता वाले गोला बारूद का अच्छा खासा भंडार है, लेकिन हम इसे बचा कर रख रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये सुनिश्चित करने के लिए कि हम शीर्ष स्तर पर बने रहें, ये बस एक छोटी सी कीमत है। लेकिन इन ताजा विश्लेषणों ने डोनाल्ड ट्रंप की चिंता जरूर बढ़ा दी होगी। अगर ईरान युद्ध लंबे समय तक जारी रहता है तो अमेरिका न सिर्फ ईरान के सामने कमजोर पड़ेगा, बल्कि चीन जैसे देशों के सामने भी उसकी शक्ति काफी कम हो जाएगी।